नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम आपको कॉस्ट सेंटर क्लासेस एंट्री टाइम में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले के क्लास में हम आपको कॉस्ट सेंटर के बारे में बताए थे। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया उस वीडियो को पहले जरूर देख लें, जिससे आपको यह वीडियो जिसमें हम कॉस्ट सेक्टर क्लासेस के बारे में बताएंगे आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो जो कि कॉस्ट सेंटर एंट्री का था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से कोई कंपनी जैसे कि कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ है, उसका उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली में देख सकती है। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें वह मंथली रेंट 30,000 यानी 30,000 रुपए, सैलरी एक्सपेंस 3 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस कर रही है। उसी प्रकार से मार्केटिंग में वह रेंट का 50,000 रुपए और सैलरी एक्सपेंस 6 लाख मंथली में कर रही है। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रेंट का 40,000 और सैलरी एक्सपेंस 5 लाख का मंथली कर रही है। तो वह किसी भी टाइम पीरियड जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली में यह देख सकती है कि एचआर डिपार्टमेंट में ही उसने कितना एक्सपेंस किया है। उसी प्रकार से वह मार्केटिंग का भी देख सकती है किसी भी टाइम पीरियड में कि उसने कितना एक्सपेंस अभी तक कर चुका है। और सेम वह अकाउंटिंग का भी देख सकती है। यानी कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड किसी भी टाइम पीरियड में केवल एचआर डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ है, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस उसने किया है, यह देख सकती है। आज थोड़ा हम उससे आगे का कुछ अलग बताएंगे, जो कि हम अभी आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ कम कॉस्ट सेंटर एंट्री में एक फिक्स अमाउंट जैसे रेंट का 30,000, सैलरी का 3 लाख, ये इस प्रकार से एक्सपेंस होता है। और उसको फिर किसी भी टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी देखती है कि कितना उसने एक्सपेंस किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई कंपनी परसेंटेज वाइज कोई फंड अलॉट करती है अपने डिपार्टमेंट में एक्सपेंस के लिए, तो वह किस प्रकार से टेली प्राइम में इसकी एंट्री करती है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए 100 एम्प्लॉय रखा है। यहाँ कुछ भी हो सकते हैं 50, 60 या 150, 200। यहाँ हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है कि कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें कि मार्केटिंग में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, अकाउंटिंग में 30 एम्प्लॉय काम करते हैं और एचआर डिपार्टमेंट में 20 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब अगर हम इसका एम्प्लॉय रेशियो निकालते हैं, तो अगर 100 एम्प्लॉय टोटल कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, जिसमें से मार्केटिंग में 50 एम्प्लॉय है, तो उसका एम्प्लॉय रेशियो रहेगा 50%, 50%। इसी प्रकार से अकाउंटिंग में 30 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उसका एम्प्लॉय रेशियो रहेगा 30%। और एचआर डिपार्टमेंट में 20 एम्प्लॉय है, तो उसका एम्प्लॉय रेशियो रहेगा 20%। दोस्तों, यहाँ हमने कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं, यानी 100 एम्प्लॉय जैसे कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के पास है, उसके अनुसार हमने एम्प्लॉय का हर डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय रेशियो है उसको निकाला है। यहाँ हमने
परसेंटेज वाइज रेशियो निकाला है। परसेंटेज वाइज एम्प्लॉय कितने हैं डिपार्टमेंट में, यह निकाला है। दोस्तों, अब यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लासेस का कॉन्सेप्ट चालू होता है। इससे पहले के वीडियो में कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। अब परसेंटेज वाइज जब हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर क्लासेस का कॉन्सेप्ट चालू होता है। दोस्तों, कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने एम्प्लॉय के लिए फंड अलॉटमेंट किया है। यह चेंजेबल है, यानी यह समय समय पर चेंज हो सकता है। जैसे कि एम्प्लॉय गिफ्ट फंड, यह 2 लाख रुपए वह अपने एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस कर रही है। हो सकता है कोई बड़ा अचीवमेंट कंपनी 6 महीने बाद या साल भर बाद करे, तो वह 2 लाख का गिफ्ट देने की अपेक्षा अपने एम्प्लॉयों को 3 लाख का भी कर सकती है। या फिर कोई छोटा अचीवमेंट हो या कुछ किसी भी रीजन से वह कम फंड भी अपने एम्प्लॉय के लिए कर सकती है, जैसे 1 लाख रुपए। इसी प्रकार से फूड अलाउंस है ना, वो 1 लाख रुपए अभी खर्चा कर रही है। हो सकता है अगली बार जब वो कोई इवेंट करे तो वह 2 लाख रुपए खर्चा करे या उससे ज्यादा करे। इसी प्रकार से हेल्थ चेकअप जो प्रोग्राम है, अभी वह 2 लाख कर रही है। हो सकता है छोटा कैंप हो या अगले बार 3 लाख रुपए भी कर सकती है। यानी जो एक्सपेंस है वह अभी के टाइम में वह एम्प्लॉय गिफ्ट फंड में 2 लाख रुपए एक्सपेंस कर रही है। फूड अलाउंस है वह 1 लाख कर रही है और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है वह 2 लाख कर रही है। ये अमाउंट है वह समय समय पर चेंज हो सकता है, वह यह चेंजेबल है। इस प्रकार के एक्सपेंस जिसमें कि जो अमाउंट है वह चेंजेबल है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से टेली प्राइम में करेंगे, चलिए अब हम उसे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हमने कॉस्ट सेंटर की एंट्री देखी थी, केवल कॉस्ट सेंटर, तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि सैलरी, मंथली सैलरी या रेंट, यानी फिक्स्ड जो अमाउंट अपने एम्प्लॉय को या स्पेस के लिए कंपनी एक्सपेंस कर रही थी, उसकी एंट्री हमने देखा था। जबकि जब कॉस्ट सेंटर क्लासेस की एंट्री देखेंगे तो कंपनी परसेंटेज वाइज एक्सपेंस करे का एंट्री करेगी, यानी परसेंटेज किसी भी चीज के लिए परसेंटेज वाइज एक्सपेंस अपने एम्प्लॉय के लिए जो कर रही है उसकी एंट्री हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो डेली यूज कर रहे हैं उसमें कॉस्ट सेंटर क्लासेस एनेबल है कि नहीं। यह हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अल्टर में हम क्लिक करेंगे। यहाँ शो मोर ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिख रहा है कि नहीं। अगर आपके टेली प्राइम जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कॉस्ट सेंटर क्लासेस नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी वाउचर में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद F12 बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिखेगा, जैसे कि हम दिखा रहे हैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस। इसको यहाँ आप यस कर दीजिएगा और उसके बाद सेव करते हुए, इंटर करते हुए निकल जाइए। तो कॉस्ट सेंटर क्लासेस एनेबल हो गया है। अब हम फिर से गेटवे ऑफ दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में जाकर हम फिर से अभी अल्टर बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उसका
कॉस्ट सेंटर बना हुआ है कि नहीं। हमारे में यह बना हुआ है क्योंकि हमने आपको कॉस्ट सेंटर की जब क्लास बता रही थी उस समय बना के देखा है। आपने अगर आपको कॉस्ट सेंटर किस प्रकार से बनाना है या अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को यहाँ रोक कर सबसे पहले कॉस्ट सेंटर का जो वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया था उसको जाकर जरूर देख लें। तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट सेंटर किस प्रकार से बनाया जाता है। हमने पहले ही बना के रखा हुआ है अकाउंटिंग, एचआर डिपार्टमेंट और मार्केटिंग। अब इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाएंगे। अब हम कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाएंगे। जो हम कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाएंगे वह तीन चीज का होगा। पहला है एम्प्लॉय गिफ्ट फंड का कॉस्ट सेंटर क्लासेस होगा। दूसरा है फूड अलाउंस का और तीसरा है हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का। ये तीन हम कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाएंगे। इसके साथ ही इन्हीं तीन चीज का हम लेजर भी बनाएंगे। यानी कॉस्ट सेंटर क्लासेस पहले इनका बनाएंगे, उसके बाद इनका लेजर भी आप लेजर भी बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमें कौन से क्लास सेंटर क्लासेस बनाने हैं और कौन सा लेजर बनाना है, ये एक बार हम पीपीटी में भी देख लेते हैं। हमें जो क्लास क्लास सेंटर क्लासेस बनानी है वह है एम्प्लॉय गिफ्ट फंड का, फूड अलाउंस का और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का। और जो हमें लेजर बनाना है वह है गिफ्ट फंड का, फूड फंड का, हेल्थ चेकअप फंड का। यानी जो क्लास सेंटर क्लासेस है एम्प्लॉय गिफ्ट फंड, उसका लेजर रहेगा गिफ्ट फंड। फूड अलाउंस का है लेजर फूड फंड और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का हेल्थ चेकअप फंड। इस नाम से इसका लेजर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम गेटवे ऑफ टेली में चलते हैं। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टेली में आ गए हैं, जहां पर हमें अल्टर में जाकर क्लिक करना है। अब हमें सबसे पहले क्लास सेंटर क्लासेस बनाना है। इसके लिए हम शो मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लास सेंटर क्लास में क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हमें क्लास नेम देना है। सबसे पहला नाम है एम्प्लॉय गिफ्ट फंड। यहाँ टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय गिफ्ट फंड। इस नाम से हम कॉस्ट सेंटर क्लास बना रहे हैं सबसे पहला। अब यहाँ इसके बाद पूछता है कि डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना एम्प्लॉय गिफ्ट फंड का एक्सपेंस अलॉट करना है। तो हमने सबसे पहले ही आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा हम मार्केटिंग में 50%, उसके बाद अकाउंटिंग में 30% और एचआर डिपार्टमेंट में 20% फंड अलॉट करेंगे। तो हम उसी प्रकार से हम यहाँ अलॉट कर देते हैं। मार्केटिंग में सबसे पहले 50%, उसके बाद अकाउंटिंग में 30% और एचआर डिपार्टमेंट में 20%। ये फंड हमने अलॉट कर दिया सब इसमें। उसके बाद इसमें टेली प्राइम में पूछ रहा है कि आप क्या और कोई कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाना चाहते हैं। तो इसको हम एक और कॉस्ट सेंटर क्लासेस यही हम बना देते हैं। हमें तीन बनाना है, एम्प्लॉय गिफ्ट फंड, दूसरा है फूड अलाउंस और तीसरा हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। तो फूड अलाउंस का भी हम कॉस्ट सेंटर क्लास बना देते हैं, फूड अलाउंस। इसमें भी हम इसी प्रकार से मार्केटिंग में 50%, अकाउंटिंग में 30% और एचआर डिपार्टमेंट में 20% फंड अलॉट कर देते हैं। अब हम तीसरा कॉस्ट सेंटर क्लास बनाने जा रहे हैं जो कि है
हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। इसमें भी हम सबसे पहले मार्केटिंग में 50%, अकाउंटिंग में 30% और एचआर डिपार्टमेंट में 20% फंड अलॉट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम बाहर निकल जा रहे हैं इंटर करके। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय गिफ्ट फंड, फूड अलाउंस और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम, ये तीनों के कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट हो गए हैं। अब हमें लेजर क्रिएट करने हैं इनके, तो इसके लिए हम लेजर में जाएंगे, लेजर में इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। हमें यहाँ F12 में जाकर F12 बटन दबाकर एक बार चेक कर लेना है कि कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर ये एनेबल है कि नहीं। यहाँ हमने अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर को पहले से ही एनेबल करके रखा है। अगर आपके में आपने अभी तक नहीं किया होगा या आप जब करेंगे टेली प्राइम में अगर एनेबल नहीं हुआ है तो यस जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम इंटर करते हुए बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहला जो लेजर हम बनाएंगे वह है गिफ्ट फंड का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टाइप ऑफ लेजर नो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस कर देना है। इसी प्रकार दूसरा लेजर हमें फूड फंड करना है, ये भी इनडायरेक्ट में कॉस्ट सेंटर कर देना। और तीसरा है हेल्थ चेकअप फंड, इसको भी इंटर करते हुए हमें, तो हमने तीनों कॉस्ट सेंटर क्लासेस बना लिए और उससे जुड़े हुए लेजर बना दिए। अब हम एंट्री करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वाउचर में जाएंगे, वाउचर में क्लिक करेंगे, उसके बाद हम F5 में जो पेमेंट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिखने लग रहा है, तो अब हम सबसे पहला कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे जो कि एम्प्लॉय गिफ्ट फंड है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उस इसका जो लेजर है एम्प्लॉय गिफ्ट जो फंड है उसका लेजर है गिफ्ट फंड, उसको सेलेक्ट करेंगे। हम इस एग्जांपल में जो कंपनी है कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2 लाख रुपए गिफ्ट फंड एम्प्लॉय के लिए अलॉट कर रही है, तो यहाँ हम 2 लाख रुपए मेंशन कर दे रहे हैं, जो कि एक्सिस बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रही है, जो कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंटर करते हुए हम बाहर। इसके बाद दूसरा जो कॉस्ट सेंटर क्लास है वह है फूड अलाउंस का। अब हम उसके लिए भी अमाउंट उसको भी सेलेक्ट कर देंगे, उसका लेजर फिर सेलेक्ट कर देंगे। अब जो कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है वह 1 लाख रुपए फूड फूड फंड अपने एम्प्लॉय के लिए निकाल रही है, तो यहाँ हम 1 लाख रुपए डेबिट में कर देंगे और टू में एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर देंगे। इंटर करते हुए हम तीसरा जो अलायंस है जो है कॉस्ट सेंटर क्लास है वह है हेल्थ चेकअप प्रोग्राम, उसको भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। उसका लेजर जो है वह हेल्थ चेकअप फंड है।
कंपनी 2 लाख रुपए अपने एम्प्लॉय के लिए निकाल रही है, तो यहाँ हम 2 लाख कर दे रहे हैं बाई एक्सिस बैंक के थ्रू। यह फंड अलॉट कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ तीनों का पेमेंट वाउचर क्रिएट हो गया है। अब हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। उसके बाद हम एक बार फिर से पीपीटी में समझ लेते हैं कि कितना फंड ट्रांसफर हुआ है, अलॉट हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, और क्या टेली प्राइम में भी उतना ही फंड अलॉटमेंट दिखा रहा है क्या। इसके लिए हम पीपीटी में चलते हैं, वहां देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है, कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉय हैं। 50 एम्प्लॉय उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, 30 एम्प्लॉय उसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 20 एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय रेशियो बन निकालते हैं तो 50% एम्प्लॉय मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 30% एम्प्लॉय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 20% एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब जो हमने 3 कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाए हैं और जिनके फंड हैं, उन वह इन डिपार्टमेंट में किस प्रकार से अलॉटमेंट होते हैं, इसको हम एक बार समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो फंड अलॉटमेंट रहेगा, एम्प्लॉय गिफ्ट फंड जो कि 2 लाख रुपए कंपनी कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दे रही है, वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 50% जा रहा है, यानी 1 लाख रुपए जा रहा है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 30% जा रहा है, यानी 60 हजार जा रहा है। और एचआर डिपार्टमेंट में 20% जा रहा है, यानी 40 हजार। जो 2 लाख रुपए एम्प्लॉय गिफ्ट फंड है, वह 1 लाख रुपए मार्केटिंग में, अकाउंटिंग में 60 हजार और एचआर डिपार्टमेंट में 40 हजार जा रहा है। इसी प्रकार फूड अलाउंस है जो कि 1 लाख रुपए है, वह 50 हजार मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, 30 हजार अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में और 20 हजार एचआर डिपार्टमेंट में जा रहा है। और जो लास्ट है, हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का जो फंड अलॉट हुआ है 2 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख रुपए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 60 हजार और एचआर डिपार्टमेंट में 40 हजार जा रहा है। इसकी एंट्री जो हमने कॉस्ट सेंटर क्लास की एंट्री ऑलरेडी टेली प्राइम में सब कर दिया हुआ है, फंड भी अलॉट कर दिया है। अब हमें रिजल्ट देखना है कि क्या टेली प्राइम में इसी प्रकार से फंड का जो जो अलॉटमेंट है, जैसे कि मार्केटिंग का 2.5 लाख रुपए टोटल, अकाउंटिंग का 1.5 लाख रुपए और एचआर डिपार्टमेंट का 1 लाख रुपए शो कर रहा है कि नहीं। हमने जो एंट्री जो अभी किया है टेली प्राइम में, वह सही है कि नहीं, यह बस हमें अब चेक करना है। इसके लिए अब हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। अब हम सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं। वहां से कॉस्ट सेंटर्स देखते हैं। कॉस्ट सेंटर में हम जाने के बाद हम कॉस्ट सेंटर समरी में चेक करते हैं। अब हमें जो दिख रहा है, हमने मार्केटिंग में 2.5 लाख रुपए फंड अलॉट किया है। तो दोस्तों देखिए, मार्केटिंग में 2.5 लाख रुपए दिखने लगा है। हम इसके अंदर इंटर करेंगे तो हमें दिखने भी लगेगा किस प्रकार से फंड अलॉट हुआ है। गिफ्ट फंड आप देखिएगा 1 लाख रुपए, फूड फंड 50 हजार और हेल्थ चेकअप फंड 1 लाख रुपए। टोटल 2.5 लाख रुपए दिख रहा है, यानी जो हम पीपीटी में अभी आपको बताए थे कि 2.5 लाख रुपए दिखना चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अलॉट हुआ है, वह दिख रहा है। यानी हमने टेली प्राइम में बिल्कुल सही एंट्री किया है। इसके बाद अब हम जाके एचआर डिपार्टमेंट में देखते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में 1 लाख दिखा रहा है। यहाँ भी गिफ्ट फंड में 40 हजार दिखा रहा है, फूड फंड में 20 हजार दिखा रहा है और हेल्थ चेकअप फंड में 40 हजार दिखा रहा है। टोटल 1 लाख दिखा रहा है। यही हमारे
हमने जो कैलकुलेशन किया था पीपीटी में, वह उसमें भी 1 ही लाख दिखा रहा था। इसी प्रकार से लास्ट अकाउंटिंग का भी आप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए दिखा रहा है। 60,000, 30,000 और 60,000। आगे हम लेजर ब्रेकअप में भी देख सकते हैं कि फुड फंड में अलग से कितना दिखा रहा है, डिपार्टमेंट वाइज दिखा रहा है, अकाउंटिंग, एचआर और मार्केटिंग में। गिफ्ट फंड में कितना दिखा रहा है, गिफ्ट फंड में भी आप अलग से देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज कितना अलॉट हुआ है। और हेल्थ चेकअप फंड में आप किसी भी समय, किसी भी मंथ में भी या क्वार्टरली में भी देख सकते हैं इस यह रिपोर्ट। जैसे ऑटो कॉलम में क्लिक करेंगे तो आप मंथली भी देख सकते हैं, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं। किसी भी मंथ हम क्या रिकॉर्ड है वह चेक कर सकते हैं कि कितना फंड कि मंथली अलॉट हुआ है, ईयरली अलॉट हुआ है या क्वार्टरली अलॉट हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कॉस्ट सेंटर क्लास हमने देखा कि कैसे बनाया जाता है, और फंड जब कोई कंपनी अलॉट करती है परसेंटेज वाइज, तो उसकी किस प्रकार से एंट्री टेली प्राइम में करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।